नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 2023 में मोबाइल चलाना होगा महंगा। नए साल में कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ की कीमतें। 5G स्मार्टफोन की बिक्री भी बढ़ेगी। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.5 अमेरिका में मचा रहा आतंक। ओमिक्रॉन BF.7 से भी ज्यादा खतरनाक। 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल के दाम गिरे। कस्टमर कंपनी दोनों को फायदा। राष्ट्र निर्माण के लिए हो हर दिन हर पल का उपयोग। पीएम मोदी ने पेश की मिसाल ताकि आगे बढ़ता रहे हिंदुस्तान। बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट। नए साल पर बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। धर्मांतरण कराया तो खैर नहीं, मिलेगी 10 साल तक की सजा। उत्तराखंड में विधेयक पेश। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अमित शाह। 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। इंसानों को मिला डायनासोर युग से पहले का जीव। शरीर में 3 आंखें, पानी में आते ही तेजी से हो रहा विकास। डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार 1 करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य। भारत अब बन रहा प्रौद्योगिकी का जनक। चौथी लहर से पहले राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का संकट। खत्म हुई कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड। पीएम मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। आगामी चुनाव को देखते हुए जनवरी में बड़े बदलाव संभव। अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है BSF। सर्विलांस के लिए लगाए गए 5000 कैमरे। लगातार दूसरे साल हुआ क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा। ब्रेंट के दाम में 10% का उछाल। भारत चीन सीमा की कभी चिंता ना करे। जब ITBP के जवान रक्षा कर रहे हों तो कोई हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता। अमित शाह। आम बजट में कृषि आयात घटाने और निर्यात पर होगा जोर। PLI की तर्ज पर आ सकती है नई स्कीम। 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी विसात। MP, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी को लेकर नीतीश का बड़ा बयान। मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं। राहुल के नाम पर ऐतराज नहीं। बिहार एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए नीतीश सरकार का एक्शन प्लान। लागू होंगे कई कठोर फैसले। दिल्ली के स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन। पेरेंट्स से बोले डिप्टी CM, रटने के बजाय अपना रहे सीखने की आदत। हर जगह मिलेगी सस्ती दवाइयां। देश भर में जल्द ही होंगे 10,000 जन औषधि केंद्र। आम आदमी को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में 12 सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। अब 45 हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी। अब आज जहरीली सांस लेने में परेशानी। मास्क लगाने की सलाह। नवी मुंबई में AQI 342 के पार। असम सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों का होगा विलय। 14 क्षेत्रों की सीमाएं फिर होगी तय। उत्तराखंड महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देगी सरकार। सदन में पेश हुआ बिल। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में दर्ज की 100% उपस्थिति। जारी किया रिपोर्ट कार्ड। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। वायरस से निपटने पर चर्चा। अब असम राज्य में मिले 12 लाख अपात्र किसान। अधिकारियों के ऊपर गिरेगी गाज। नए साल में नई सरकार को लेकर लगे कमलनाथ वाले होर्डिंग्स। 100 से ज्यादा हारी सीटों पर कांग्रेस का फोकस। अगर डेटा हुआ लीक बचेगी नहीं सरकारी कंपनियां भी। देना पड़ सकता है 500 करोड़ रुपए जुर्माना। भारत ने टूटे और ऑर्गेनिक नॉन बासमती चावल के निर्यात से रोक हटाई। 150 देशों ने ली राहत की सांस। जिस जगह हुआ ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, वहां दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने पहुंची फॉरेंसिक। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग। नई तकनीकी का विकास कर रहा ट्राई। परेशान करने वाले कॉल और मैसेज का लगाएगी पता। इसकी सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। हम तो आपके पिता से भी नहीं डरे। उनकी नाक के नीचे सरकार बनाई। आदित्य ठाकरे को फडणवीस का करारा जवाब। मेघालय अब असम से लगी सीमा पर बनाएगा 7 पुलिस चौकियां। प्रदेश कैबिनेट ने निर्माण को दी मंजूरी। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023। कांग्रेस के 40 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार। दिल्ली से होगी घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच के लिए थानों में गठित करे विशेष इकाई। हिजाब विवाद। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। मुस्लिम महिलाओं के लिए खोलेगा कॉलेज। 23 जनवरी को चीन में कोरोना से 25,000 मौतें होंगी। अगले महीने आएगा पीक। 3 हफ्ते में 18% आबादी संक्रमित हुई।
खुशखबरी, सरकार ने 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जारी की 200 करोड़ की इनपुट सब्सिडी। सीधे 8.68 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। चीन में कोरोना के आतंक से चिंता में मोदी सरकार। मास्क, दवाइयों के निर्यात पर कड़ी नजर। ब्रिटेन में ईसाई खोजते रह जाओगे, 10 साल में 44% बढ़ी मुस्लिम आबादी। चौंकाने वाले आंकड़े। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आए तो 2024 में भाजपा का जीतना मुश्किल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 2024 के आम चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। सेना को मिली बड़ी उपलब्धि, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। साइबर टेरर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एनआईए में तैयार हो रहा है नया विंग। साल 2019 में मिला था अधिकार। बीजेपी चाहती है मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी से यात्रा करूं, मुझे मंजूर नहीं। सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी का जवाब। मंडाविया बोले, मोदी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के मिल रहे परिणाम। मातृ मृत्यु अनुपात में भारी गिरावट। गंगा की सफाई पर 8 साल में खर्च हुए 13,000 करोड़। यूपी के लिए बड़ा बजट। एनएमजीसी ने दिया ब्यौरा। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को 72% मिला चंदा। सपा और आप से भी नीचे रही कांग्रेस। एडीआर। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब आवारा पशुओं को पकड़कर गौ संरक्षण केंद्रों में डाला जाएगा। भारत, यूएस, जापान, चीनी यात्रियों के लिए सख्त कोरोना नियम। डब्ल्यूएचओ बोला सही फैसला। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले, उन जैसा उदाहरण बहुत कम। एयरपोर्ट से 2100 मीटर क्षेत्र तक नहीं मिलेगी 5G सुविधा। दूरसंचार विभाग का नया आदेश। देश में कोरोना का खतरा। भारत में XBB.1.5 वेरिएंट का पहला केस। स्टडी में दावा, कैंसर मरीजों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने उठाया बड़ा कदम। साथ ही कुमार स्वामी को बताया PFI समर्थक। वंदे भारत ट्रेनों में सोकर भी यात्रा करना होगा संभव। ज्यादा सुविधाओं से लैस होगा नया वर्जन। भारत जोड़ो यात्रा। यूपी में 3 दिन रुकेंगे राहुल गांधी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट। नए साल में बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हाँ, बिहार में नए साल के साथ महंगाई भी दस्तक दे रही है। बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पारित हुए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को 40% ज्यादा अधिक बिजली बिल भुगतान करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट तक 6 रुपए 10 पैसे की दर से भुगतान करना होता था। नए प्रस्ताव के पास होने पर 8.66 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से ऊपर की खपत होने पर 6.40 रुपए प्रति यूनिट की जगह पर 9.28 रुपए प्रति यूनिट पे करना होगा। गौरतलब है कि महीने वाला फिक्स चार्ज भी 20 रुपए की बजाय 40 रुपए कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत में 6 रुपए 10 पैसे लगते हैं। वहीं प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट की बजाय 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। जी हां, देश की सड़कों पर अब जल्द ही 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आएगी। इस अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में हाईटेक उपकरण लगे होंगे। यह एम्बुलेंस आम एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग होंगी। अत्याधुनिक 5G एम्बुलेंस तमाम सुविधाओं से लैस होगी। इस एम्बुलेंस में रिमोट लोकेशन के मरीजों को भी रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी। 5G एम्बुलेंस में वीडियो कॉल की सुविधा होगी। मरीज और डॉक्टर आपस में बातचीत कर सकेंगे। इस 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की वर्चुअल जांच कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही समय में कई गांवों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकती है। 2023 में मोबाइल चलाना होगा महंगा। नए साल में कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ की कीमतें। 5G स्मार्टफोन की बिक्री भी बढ़ेगी। जी हां, नए साल में टैरिफ बढ़ने के बावजूद 4G के मुकाबले 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा होगी। अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश में 10 करोड़ से ज्यादा 5G फोन बिकने का अनुमान है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक 2023 के आखिर तक 4G स्मार्टफोन की तुलना में 5G हैंडसेट की बिक्री ज्यादा होगी। नवंबर 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से इस नेटवर्क का तेज विस्तार हो रहा है। हालांकि 5G स्मार्टफोन की बिक्री 2020 से हो रही है।
है, लेकिन अनुमान है कि 2022 में ऐसे फोन की बिक्री बीते साल की तुलना में 81% से बढ़कर 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बाजार में सस्ते 5G फोन उपलब्ध होना इसकी वजह है। कुल बिक्री में 20,000 रुपए से कम के 5G फोन की हिस्सेदारी 2021 के 16% से बढ़कर 31% होने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी बिसात। एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जी हां, साल 2023 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी जंग का अखाड़ा बनने वाला है। यह साल आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टोन सेट करने की भी संभावना रखता है। 2023 में देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर मध्य भाग तक कम से कम 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आने वाला साल बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए भी अहमियत रखता है, जो एकजुट होने के लिए मुखर रही है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवा सकती है। इस लिहाज से 2023 के चुनावी मुकाबलों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।